भी आए थे आप एक हफ्ते से। साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कों के किनारे अवैध बस चुकी झुग्गियां अब वहां रहने वाले सोसाइटी के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बड़े ही आसानी से शहर की सड़कें या नेशनल हाईवे के किनारे आपको झुग्गियों का झुंड जरूर देखने को मिल जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे अवैध झुग्गियों का जाल लगातार फैलता जा रहा है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सेक्टर 99 की परिणा एक्सप्रेस हाइट्स सोसाइटी के लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो गए हैं। सोसाइटी निवासियों ने जिला उपायुक्त के समाधान शिविर में पहुंचकर प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सेक्टर 99 द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे अवैध झुग्गियों का विस्तार बेकाबू हो चुका है। कुछ दिनों पहले यहां शुरुआत 6-7 झुग्गियों से हुई थी, लेकिन आज इनकी संख्या 2 दर्जन के करीब पहुंच चुकी है। सोसाइटी निवासियों का कहना है कि झुग्गियों में रहने वाले छोटे बच्चे सारा दिन एक्सप्रेसवे पर घूमते रहते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों के बीच किसी भी पल कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये स्थिति सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर राहगीर और ड्राइवर के लिए भी खतरा बन चुकी है। वहीं अवैध कब्जों की वजह से चलते इलाके में गंदगी, कचरा और बदबू बढ़ गई है। इस कारण से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। वहीं बीमारियों का खतरा भी बढ़ा है। लोगों ने बताया कि कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे हैं। हैं जिसमें हमारे पास में ही अभी 2-3 वीक बहुत सारी झुग्गियां, झोपड़ियां वहाँ पे बन गई हैं छोटी-छोटी, और वहाँ पे सारे बच्चे, मजदूर सब खुले में ही जा रहे हैं और इतना सारा स्लम एरिया में कन्वर्ट होने को जा रहा है, क्योंकि दिन बाय दिन वो झुग्गियां बढ़ती जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो लोग हमको भी ट्रैक करते हैं, भाई लोग क्या कर रहे हैं, जिससे लाइक वो हमारे बच्चों के लिए भी वो एक स्कैर है कि लाइक उनको भी कोई मतलब लाइक कुछ भी डर भी है, और रोड पे उनके बच्चे भी खेलते हैं और सब कुछ आ रहे हैं, इतना पॉल्यूशन हो रहा है। और अनदर हमारा कंसर्न है मेन रोड का। हमारी सोसाइटी से रोड की कनेक्टिविटी ही नहीं है, जिससे हम पहले बैक से आ रहे हैं, और उसमें भी इवन क्या है, हमारे वहाँ पे एक बैक रोड से हम बड़ी मुश्किल से टूटी फूटी रोड से जा रहे थे, बट वहाँ पे पावर हाउस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो वो रोड भी डेमोलिश कर दिया, जिससे हम क्या रहे एक नाले के ऊपर से, जिससे सीमेंटेड नाला है उसके ऊपर से जा रहे हैं, और वो नाला भी बीच बीच में से नीचे से धंसा हुआ है, और जो GMDA वालों ने उनके बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। आप समझिए आगे फोग आ रहा है, विंटर इतना सीजन आ रहा है, बच्चों की इतनी बड़ी बड़ी बसेस जा रही है, उनको आगे फोग में दिखेगा ही नहीं, और कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वो इवन इतने सारे रेजिडेंट, कम से कम वहाँ पे 200-300 फैमिलीज रह रही हैं, और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो नाले के ऊपर से ही कवर कर रही है। तो हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारी रोड की कनेक्टिविटी, सर्विस रोड को बनाया जाए, ताकि हमारा सोसाइटी को हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक्सप्रेस से या कोई भी मेन रोड से कनेक्टिविटी दी जाए। सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि वहाँ हमारी मेजर जो रेलवे लाइन है, जयपुर लाइन, वो बिल्कुल बाजू से गुजरती है, और आपको अभी पास में इंसिडेंट्स भी देखे होंगे आपने कि लोग डिरेल करने की कोशिश करते हैं। मेन पाइपलाइन जा रही है गुड़गांव की, पानी की वाटर पाइपलाइन भी वहीं से निकल रही है। तो देयर इज़ अ मेजर इशू, थ्रेट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, अगर आप ध्यान रखें इस चीज़ को। और ये जो बसें हैं, लास्ट ऑलमोस्ट 3 वीक हो गए हैं इनको यहाँ बसे हुए, और इनकी तादाद रोज बढ़ती जा रही है। और शाम को एक सभा भी होती है, मैंने कई बार नोटिस किया है, ये सारे के सारे रेजिडेंट इकट्ठे होते हैं। तो ये बाद में एक नेशनल इशू भी हो सकता है, बिकॉज ये भगाए गए हैं जो जहाँ से भी आए हैं, कि कल को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा इशू सिक्योरिटी ऑफ व्हीकल्स, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया तो बेचारा जो ड्राइवर है वो अननेसेसरी उसमें ब्लेम हो जाएगा। सेकंड इशू है जो आपको रोड का कनेक्टिविटी है। सेक्टर 99 में हमारी यहाँ सोसाइटी में ऑलमोस्ट 1500 फ्लैट हैं, इसमें ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा फैमिलीज आ गई हैं, और हमें रोज़ निकलने में प्रॉब्लम होती है। इसका इशू मैंने पहले भी NHI साइट पे और GDMA को भेजा था फ़ोटो खींच के, कि वहाँ सारा जो सीवेज लाइन पे से हमें आना पड़ता है, और वो कई जगह से कोलैप्स हो गया है, बिकॉज वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो पूरा बजरी लेके चलता है, उसके अलावा ये वहाँ पीछे प्लांट्स हैं, वहाँ से वो माल उठा के चलते हैं उस पर, तो पूरा रोड सिंक हो गया। बीच में उन्होंने ब्लॉक करने की भी कोशिश की थी, बट क्योंकि सिंस देयर इज नो कनेक्टिविटी टू अस सोसाइटी, तो उन्होंने इस समय अभी खोल रखा है। और इनका जो प्लान है जो साइड में सर्विस रोड बनाने का है, तो द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू 99 सो दैट वी हैव अ प्रॉपर रोड, सो दैट वी लिव पीसफुली। मैं एक फौजी आदमी हूँ, इससे ज़्यादा नहीं
चाहूँगा और इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये इसको जल्दी से जल्दी हमारा इशू रिजॉल्व करें। मुझे ये है कि जो वो सोसाइटी को रास्ता जा रहा है वो खाली हमारी ही सोसाइटी को नहीं जा रहा, उसमें पीछे की और सोसाइटीज़ को भी रास्ता जा रहा है, जिसमें काफ़ी रेजिडेंट्स उसमें जाते हैं, रेजिडेंट्स हैं, स्कूल बसेज हैं, सब कुछ है। और वेयरएज ये एक रास्ता नहीं है, ये नाले के ऊपर किया हुआ एक कवरेज है जो कभी भी धंस सकता है। जो पिछले लोग ये मेरे ख्याल में शायद ये लोग गिराने के लिए भी आ गए थे, रास्ते को बंद करने के लिए भी आ गए थे, मजबूरी में उस रास्ते को अख्तियार करना पड़ रहा है। सेकेंडली उस रास्ते के ऊपर से इतने हैवी व्हीकल्स निकलते हैं जो बजरी के, सीमेंट के, जो ऐसे ट्रक लिए हुए जो शायद उस पर गुजरने ही नहीं चाहिए, और किसी दिन भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि किसी और हो सकता है कोई किसी बच्चों को स्कूल बस, कोई नागरिकों के साथ कोई ऐसी हादसा हो जाए जो कल को बड़े हादसे में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके बचाव के लिए ज़रूरी है कि इसका एक रेगुलर रास्ता दिया जाए जो कि बाकायदा स्ट्रेंथफुल रास्ता हो, नाले के ऊपर का ना हो, अलग से एक रास्ता। सेक्टर 99 एक्सप्रेस हाइट्स सोसाइटी हमारी, उसके सामने NHI के जो नीचे है ना, अवैध कब्जे हो रहे हैं। वहाँ पहले तो 6-7 झुग्गियाँ आई थी, तो हमने सोचा भाई कोई बात नहीं है, चलते फिरते मुसाफिर हैं, चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद 6-7 करते करते वो 20-22 झुग्गियाँ हो गई, और दिन रात वो बढ़ती ही जा रही है। दूसरी बात ये कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रोड पे घूमते रहते हैं, तो उनका एक्सीडेंट होने का भी बहुत खतरा है, गाड़ियों का आगे आते आते बच जाते हैं। और दूसरा, उन्होंने इतना पोल्यूशन फैला रखा है, गंदगी भी जैसे वो खुले में सोच जाते हैं और धुआं भी पैदा करते हैं, और काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रखी है वहाँ के रेजिडेंट्स को। तो हम लोग सारे आज इकट्ठे होकर के और DC साहब को एक समाधान शिविर के अंदर आए हमें, और हमने ज्ञापन दिया है उनको। तो हम आशा करते हैं प्रशासन से कि हमारी जो समस्या है उसका उचित समाधान होगा।